तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करते हो या फिर जीडीएस में नौकरी करने का सपना देख रहे हो ना, तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, हाल ही में हुआ क्या है दोस्तों कि डाक विभाग का एक यूनियन है, उनके द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 2 मार्च 2024 का बताया जा रहा है। इस सर्कुलर में क्या कुछ बताया गया है, ये जो सर्कुलर है वो किसके रिगार्डिंग में है, सबसे पहले उस चीज को आप लोग समझिएगा। तो ये जो सर्कुलर है दोस्तों, जीडीएस कर्मचारी को किस प्रकार का टारगेट पूरा करने का काम दिया जाता है और टारगेट पूरा ना कर पाने पर उनके साथ जो हैरेसमेंट किया जाता है, उनका शोषण होता है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है इस सर्कुलर का, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो और रीड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है दोस्तों कि हैरेसमेंट इन द नेम ऑफ टारगेट अचीवमेंट 2024, यानी कि टारगेट अचीव करने के नाम पर जीडीएस कर्मचारी के साथ जो है वो उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो सर्कुलर है ना, वो NUPE यूनियन, जिसे हम लोग फुल फॉर्म के रूप में नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, ये यूनियन जो है इस सर्कुलर को जारी किया है। और इस सर्कुलर को जो डीजी होता है यानी कि डायरेक्टर जनरल होता है, उसके अलावा जो भारतीय डाक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास भेज दिया गया है। और ये निवेदन किया गया है कि ये जो टारगेट का जो काम होता है ना, जो जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता है, उसे हर हाल में रोक दिया जाना चाहिए या फिर कम कर दिया जाना चाहिए। और देखिए, ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पिछली कई बार वीडियो में आपको बताया था कि कई सारे ऐसे जीडीएस कर्मचारी हैं ना जो कि टारगेट पूरा ना कर पाने के कारण या फिर टारगेट के दबाव के कारण जो है काफ़ी सारे जीडीएस कर्मचारी नौकरी को छोड़ देते हैं। और केवल यहाँ पर जीडीएस ही कर्मचारी नहीं है दोस्तों, एबीपीएम, बीपीएम, जीडीएस के अलावा जो है एमटीएफ, जैसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, उसके अलावा पोस्टमैन का भी यहाँ पर शोषण और उत्पीड़न जो है वो किया जाता है। क्योंकि जीडीएफ का जो कार्य है वो टारगेट बेस्ड पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब दिन पर दिन जो है इनका टारगेट का जो काम होता है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर यह भी समझाऊंगा कि एक जीडीएस कर्मचारी को किस प्रकार का टारगेट दिया जाता है, जिसमें कि अगर वो उस टारगेट को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है, नहीं कर पाता है, तो उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, मतलब कि उनका शोषण किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान देखिएगा कि जीडीएस को किस तरह का टारगेट जो है वो दिया जाता है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा खाते खोलने का जो है टारगेट दिया जाता है। मतलब कि एक महीने में आपको 40 खाते खोलने हैं, एक महीने में आपको 50 खाते खोलने हैं। इस प्रकार का जो टारगेट है ना वो ऊपर से आता है। मतलब कि जो भारतीय डाक विभाग में जो पदाधिकारी हैं, जो ऊंचे पोस्ट पर हैं, उनके द्वारा ये टारगेट भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको एक महीने के अंदर जो है 50 खाते या फिर 60 खाते जो है वो खोलना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो एक निश्चित समय में 50 या फिर 100 खाते खोलना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 20 दिन का समय दिया जाता है या फिर 25 दिन का समय दिया जाता है, इतने दिन के अंदर में आपको 50 खाते या फिर 100 खाते खोलना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो एक माह के भीतर 1 लाख का प्रीमियम अचीव करना होता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितना ज्यादा कठिन है। और ऐसा नहीं है कि ये जो अचीवमेंट है, ये जो मतलब टारगेट है, वो सभी के सभी कर्मचारी जो है वो अचीव कर लेते हैं, कर पाते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं 70% कर्मचारी ऐसे हैं ना जो कि जीडीएस कर्मचारी हैं, वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। और जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो होता क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो पदाधिकारी हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है प्रेशराइज किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि काफ़ी सारे जीडीएस कर्मचारी ऐसे हैं ना जो कि प्रेशर के चलते यानी कि इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो नौकरी को छोड़ देना ही उचित समझते हैं। उसके अलावा और भी मैं आपको काम गिना दे रहा हूं कि डाक वितरण का काम करना पड़ता है एक जीडीएस कर्मचारी को और एबीपीएम कर्मचारी को। उसके अलावा आईपीपी बैंक यानी कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक डिपॉजिट, उसके अलावा पेमेंट और ट्रांजैक्शन का कार्य भी एक जीडीएस कर्मचारी को करना पड़ता है, वो एबीपीएम पे कार्यरत हो या फिर बीपीएम के पद पे कार्यरत हो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना यार, एबीपीएम, बीपीएम और जीडीएस ही नहीं, यहाँ तक कि जो
MTS के पद पे कार्यरत है ना, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, वो उसके अलावा पोस्टमैन जैसे पद पर भी जो कार्यरत हैं उनका भी यहाँ पर शोषण किया जाता है, ये टारगेट के नाम पे। तो आप सब लोग समझ सकते हो ये जो टारगेट है वो कितना ज़्यादा कठिन है। इसे जो है या तो हटा देना चाहिए या तो इतना कम कर देना चाहिए जिससे कि जो GDS के कर्मचारी हैं उनका शोषण ना हो सके, उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का बर्डन ना हो, प्रेशर ना हो। अन्यथा इस तरह में होगा क्या दोस्तों कि कोई भी GDS का जो नौकरी है ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यार जितनी तो ये सैलरी नहीं देते हैं उससे ज़्यादा ये प्रेशराइज कर देते हैं, इतना ज़्यादा ये शोषण कर देते हैं, हैरेसमेंट कर देते हैं। तो इस तरह में कौन, बताइए आप सभी लोग खुद समझ सकते हो कि कौन नौकरी करना चाहेगा। और देखिए किसी भी सरकारी विभाग में काम करने का 4 रूल होता है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये 4 रूल को आप लोग समझिएगा। आप किसी भी विभाग में जाते हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर और भी कोई विभाग हो, अगर सरकारी विभाग है ना तो 4 रूल होते हैं। पहले रूल की अगर मैं बात करूँगा तो लीगल होना चाहिए। जो भी आप काम करवा रहे हो एक कर्मचारी से वो पूरी तरीके से लीगल होनी चाहिए, यानी कि कानूनी होनी चाहिए। दूसरे नंबर की मैं बात करूँगा तो इथिकल, यानी कि जो कार्य होता है ना वो नैतिकता को देखते हुए करवाना चाहिए, यानी कि अनैतिक कार्य मत करवाइए, जो नैतिक है। तो अब ये जो टारगेट का जो काम है और जो बर्डन दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, ये एक प्रकार का अनैतिक कार्य हुआ है पूरी तरीके से। तो या इसे हम लोग नॉन इथिकल के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। देखिए इथिकल काम होना चाहिए, यानी कि नैतिक कार्य होना चाहिए। और तीसरे रूल की मैं बात करूंगा तो काम जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी कर्मचारी से आप इन लॉजिकल काम नहीं करवा सकते हो। हालांकि ये जो टारगेट का काम है वो लॉजिकल है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन टारगेट एक GDS कर्मचारी को आप उतना ही दीजिए जितना वो कर पाने में सक्षम हो। अब आप कह रहे हो कि 1 माह के भीतर 1 लाख का प्रीमियम जो है अचीव करना है। यार एक GDS कर्मचारी कहां से कर पाएगा ये बताइए। मतलब सभी तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 2,63,000 GDS कर्मचारी है अपने पूरे भारत देश में। और सबसे आप कहोगे कि 1 माह के अंदर में जो है आपको 1 लाख प्रीमियम अचीव करना है, तो वो कहां से कर पाएगा, इस चीज को आप लोग खुद समझिए ना। उसके अलावा दोस्तों अगर चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो नो हरासमेंट, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी कर्मचारियों के साथ में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर तो GDS कर्मचारियों के साथ शोषण भी हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और हैरेसमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीजें हैं और इन्हीं को लेकर के यहाँ पर एक विभाग के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है, यूनियन के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है कि इनको या तो कम किया जाए टारगेट को या फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। देखिए एक GDS कर्मचारी है ना यार, उनको मात्र 10,000 12,000 रुपए उनका पे स्केल दिया जाता है, ठीक है ना। 46% DA को अगर आप मिलाएंगे तब जाकर के एक GDS कर्मचारी को 14,000 15,000 रुपए की सैलरी बनती है। और उसमें भी अगर आप मान लीजिए इतना प्रेशराइज कर देंगे, उतना बर्डन डाल देंगे, तो एक GDS कर्मचारी कितने दिन तक टिक पाएगा। मैं मानता हूं कि सरकारी नौकरी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 15,000 में आप उनको जो है पूरी तरीके से पागल ही बना दो। मतलब होता है ना कि मतलब कि एक लिमिट होता है हर चीज़ का काम करवाने का, लेकिन जब आप लिमिट को क्रॉस करोगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। लेकिन अधिकतर अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कार्य जो है वो टारगेट बेस्ड पर किया जा रहा है, जिसे कि कम कराने का पूरा प्रयास कर रहा है इस यूनियन के द्वारा। यही सारा सब कुछ जो है इस सर्कुलर में बताया गया था, इस नोटिफिकेशन में बताया गया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या लगता है ये जो टारगेट का जो सिलसिला है, देखिए जो लोग GDS में काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि वाकई में आपको इस प्रकार से टारगेट जो है वो दिया जाता है और टारगेट के पूरा ना होने पर किस प्रकार से आपके साथ शोषण होता है, हैरेसमेंट होता है, उसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ताकि जितने बच्चे यहाँ पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना वो कमेंट भी पढ़ते हैं और वो कमेंट को भी जाकर के पढ़े, जिससे कि उनको पता चल पाए कि वाकई में टारगेट ना पूरा होने पर जो है हैरेसमेंट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था वीडियो के माध्यम से। एक सर्कुलर जारी किया गया था तो मुझे लगा कि इस पर एक नया सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जो है यहाँ पर जानकारी देना चाहिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। उसके अलावा ये जो सर्कुलर है ना, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जा करके आप इस सर्कुलर को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।